हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। इस महामारी के बीच जब सभी ओर से हमें बुरे समाचार मिल रहे हैं, वहीं एक शुभ समाचार आए हैं शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। यूपी में आई है एक नई शिक्षक भर्ती। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अवश्य करें। आपको पूरी जानकारी यहीं इसी एक वीडियो में प्राप्त होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में निकली शिक्षक भर्ती, करें आवेदन और हम आपको पूरी विज्ञप्ति दिखाएंगे। वहीं आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन और कैसे कैसे आवेदन किए जा सकते हैं, कब तक किए जा सकते हैं, पूरा विस्तार में आपको यहीं इसी वीडियो में मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और गोरखपुर की जो विज्ञप्ति आई हुई है जिले की, उसकी भी आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है, तो वो भी हम आपको अवश्य बताएंगे। सबसे पहले आरंभ करते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर। ये बुलंदशहर से आई है और कब की है? दिनांक 21 तारीख की ही ये विज्ञप्ति है। इसमें पूर्वकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए, हिंदी में आपके पास स्नातक होना चाहिए हिंदी व संस्कृत से। वहीं NCTI से मान्यता प्राप्त बीएड या उसके समकक्ष LT आदि से प्रशिक्षित योग्यता एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET होनी चाहिए। ये बात और देख लीजिए कि LD ग्रेड ये लोग मांग रहे हैं और वहीं पर ही इन्होंने TET उच्च प्राथमिक स्तर की TET भी मांगी है। तो अगर आपने जूनियर सुपर टेट निकाला हुआ है, सुपर टेट तो अभी हुआ ही नहीं है, जूनियर UP टेट अगर आपने निकाला हुआ है या C टेट निकाला हुआ है तो आप इसमें भर सकते हैं। इसकी जो मानदेय है वो 22,000 है और वर्ष आपके 25 से 45 यानी कि 45 वर्ष तक अनारक्षित और सभी का मिला के आपको यहाँ पर पद बताए गए हैं। पूर्वकालिक शिक्षक गणित में आपको PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक और सारा वही है कि प्राथमिक स्तर की, उच्च प्राथमिक स्तर की TET होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर आपको UP टेट जो आपने जूनियर का निकाला होगा वो इसी सब्जेक्ट में होना चाहिए और यहाँ साइंस के सब्जेक्ट में होना चाहिए। विज्ञान का भी है और इसमें भी आपका स्नातक होना चाहिए। किस में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए? ZBC जो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाला जो BSc होती है वो होनी चाहिए और बीएड वहीं LT आदि से प्रशिक्षित योग्यता एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET। सब में यही है। यहाँ पर शिक्षक के सामाजिक अध्ययन के हैं और अनारक्षित वर्ग में ये पद हैं और टोटल इसमें है 7 6। देखिए ये ना जिले के अनुसार हैं, तो यदि आपने अभी तक अपने ज़िले का नहीं भरा है, नहीं देखा है, तो वो भी आएगा क्योंकि यूपी के हर ज़िले से ये मांगे जा रहे हैं। और इसमें अंशकालिक जैसे शिक्षक की शारीरिक शिक्षा यानी कि फिज़िकल एजुकेशन का भी मांगा गया है। वहीं कला और संगीत में भी मांगा गया है। और अगर हम यहाँ देखें तो लेखाकार ये महिला के लिए ही है और शिक्षा कंप्यूटर की भी है, ठीक है, कंप्यूटर की है। उर्दू शिक्षक के लिए भी पद हैं। वहीं उर्दू शिक्षक के लिए भी वही सब है, आपको जूनियर टू UP टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। रसोइया और चपरासी चौकीदार इनके पद भी हैं और हम देख चुके हैं कि कैसे भरना है ये हमें जानना है। तो देखिए, पूर्वकालिक शिक्षकों के पद के लिए निर्धारित उच्च प्राथमिक स्तर की TET एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। तो ये तो हम देख चुके हैं, एलिजिबिलिटी में ही है। उसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2021 में नवीन संविदा से वंचित रह गए हैं, उन शिक्षकों को चयन हेतु शिक्षक अर्हता मिलेगी। तो जो 2021 में रह गए हैं उनको अर्हता मिलेगी, वेटेज मिलेगा। उर्दू शिक्षिका हेतु निर्धारित BA उर्दू विषय से तथा LT एवं BEd या अन्य समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है और
डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वंचित होगी। कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षित उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो जो होम साइंस से क्वालिफाइड हैं उनको भी इसी में ही माना जाएगा। अब आते हैं हमारे पूरे फॉर्मेट पे कि फॉर्मेट क्या है। देखिए, अगर आपने अपने जनपद का नहीं किया है तो हम आपको आपके जनपद का भी अवश्य बताएंगे। जैसे जैसे आ रहे हैं हम सबका प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो अब अभी तक तो हमने अपना सारा वो देखा ही कि कैसे कैसे फॉर्मेट है, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने पद हैं। परंतु अभी भी हमें ये नहीं पता है कि कैसे अप्लाई करना है, आवेदन कैसे करना है। तो राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण मिलेगा। वहीं विद्यालयों में ऐसे शिक्षक जो 2020 और 21 वाले हैं उनको अर्हता मिलेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ एवं पूर्णकालिक शिक्षक, उर्दू शिक्षक और ये सारे दिए हुए हैं। मुख्य रसोई ये सब साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। तो इंटरव्यू होगा, पद पर चयन के लिए आपका इंटरव्यू होगा। किसी सेवा से बर्खास्त, देखिए ये तो सभी में होता है कि यदि आप को सस्पेंड कर दिया गया है या चारित्रिक अधमता के बेसिस पे या ऐसा कुछ, तो वो आपका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड है तो ये सब आपको पद के लिए नहीं उपयुक्त नहीं माना जाता है। चयन उपरांत पूर्वकालिक शिक्षकों, मुख्य रसोइये और ये सब जो पद हैं उन पर पूर्वकालिक होने के कारण विद्यालय में ही निवास करना अनिवार्य होगा। तो आपको वहीं रहना होगा, हॉस्टल में, विद्यालय में ही रहना होगा। देखिए, जो वेटेज देनी चाहिए थी वो शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा, किंतु अधिकतम भारांक 30% से अधिक नहीं दिया जाएगा। तो आपको हर वर्ष का 2 मार्क्स मिलेंगे और 30% से ज़्यादा नहीं होंगे। वहीं हमने देखा कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू से ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। वहीं एक और चीज़ है कि आपको वहीं पर ही रहना होगा। ठीक है। अब उर्दू के शिक्षक के लिए बोला जा रहा है कि पूर्वकालिक शिक्षक, शिक्षिका, लेखाकार ये सब जो भी कुछ है, अंशकालिक शिक्षक एवं उर्दू पदों पर महिलाओं की वरीयता दी जाएगी। यानी कि देखिए, कस्तूरबा गांधी जो होता है ये महिलाओं का, लड़कियों का ही स्कूल होता है, तो इसमें जो है महिला टीचर को वरीयता दी जाएगी। आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। चयन सेवा अनुबंध के आधार पर एक शिक्षक सत्र अधिकतम 11 माह 29 दिनों हेतु होगा तथा कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आगामी सत्र के लिए सेवा अनुबंध का विस्तारीकरण किया जाएगा। तो ये इन्होंने अपनी साइट भी दे रखी है और ये बोल दिया है कि लगभग आप मान लीजिए कि 11 महीने और 29 दिन का है, और उसके बाद भी अगर आपने अच्छा कार्य किया तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये इन्होंने साइट दी है अपनी, पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, आपको फॉर्म मिल जाएगा। इस साइट पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में देखिए, उसके बाद फॉर्म भर के आपको भेजना होगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पद, विषय, जाति, वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा, जिस पर आवेदन पद का नाम, विषय तथा आरक्षण वर्ग अंकित करना होगा। तो आप एक से अधिक पदों के लिए अवश्य ही आवेदन कर सकते हैं, परंतु आपको हर पद का अलग से आवेदन करना होगा। आगे बढ़ें। देखिए,
साक्षात्कार से ही होना है, इंटरव्यू से ही होना है, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में आपका जो ज़िला होगा उसमें होना है। कुछ खास करना नहीं है, आपको फॉर्म भर के बस ये भेजना है। ये फॉर्म है, हम फॉर्म भी आपको दिखा देंगे। इच्छुक पात्रधारी अभ्यर्थी, अच्छा हाँ ये बात भी है, आपको वहीं रहना होगा और आपको अर्हता भी मिल रही है, परंतु 20-21 वालों को मिल रही है। और एक और बात, यदि स्त्री है, कोई महिला है, तो उसको जो है ज़्यादा अर्हता मिलेगी, क्योंकि ये लड़कियों का ही स्कूल होता है। इच्छुक पात्रधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 20/6/2021 को सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर मुख्यालय को केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक से, आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से ही भेज सकते हैं। साधारण डाक कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फ़ोटो भी लगानी है, सेल्फ अटेस्ट फ़ोटो लगानी है। समस्त शैक्षिक अंकपत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव, टीईटी और एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों को सप्रमाणित करके सेल्फ अटेस्ट करके अपने पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट के साथ संलग्न करने हैं, जो आप भेजेंगे। आवेदन पत्र का निरस्त कर दिया जाएगा यदि आपने ऐसा कुछ भी अपूर्ण या तो पूरा नहीं किया या अस्पष्ट लिखा या फिर बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न अगर आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया तो भी आपका जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उक्त विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। अगर कोर्ट में केस फंसता है तो हम सब जानते ही हैं क्या होता है। अच्छा, आवेदन पत्र का प्रारूप देख लीजिए। आवेदित का पद का नाम जिसके लिए आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, सेल्फ अटेस्ट फ़ोटो लगाना है और आपको अपना नाम लिखना है, कैपिटल अक्षरों में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, दोनों में लिखना है। और ये सब आपकी बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स हैं जो हर बार होती हैं। यहाँ पर आपको शैक्षिक डिटेल्स देनी है, यहाँ पर पता, जाति, वर्ग, आरक्षण का देना है। जिस प्रकार से आरक्षण घोषित है वही पूरा आरक्षण मिलना है। उसके बाद आपको ये एक घोषणा करनी है कि मैंने कुछ भी जो भी लिखा है वो पूरी तरह से मैं जानती हूँ और सही है। उसके बाद प्रताप सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर। अच्छा, ये बुलंदशहर का ज़रूर है, परंतु हर बार हर ज़िले का फॉर्मेट यही होगा। आपके पद का भी जो आएगा, आपके ज़िले का भी, उसमें भी यही फॉर्मेट होगा। तो हम फॉर्मेट देख चुके हैं पूरा, कितने पद हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, ये देख चुके हैं। एक और मैंने आपसे कहा था कि गोरखपुर के पद हैं, उनकी भी तिथि आगे बढ़ा दी गई है। तो अब उसी पे चलते हैं कि उसके बारे में क्या है, क्या विज्ञप्ति है। तो ये गोरखपुर की विज्ञप्ति है जिसमें कार्यालय पत्रांक जो कि पहले दिनांक 6 मई 2021 द्वारा दिनांक 7 मई 2021 के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिंदुस्तान में जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष। तो ये 5 और 6 और 7 मई को जो है इसका विज्ञापन आया था और 20 मई तक जो है मांगी गई थी आवेदन, परंतु कोरोना संक्रमण के कारण वर्तमान विषय परिस्थितियों के दृष्टिगत उपरोक्त चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 कर दी गई है। 31 मई तक आप इसे भर सकते हैं। तो यदि आपने नहीं भरा है तो 31 मई तक आप इसे भर दें, जाके इंटरव्यू दे आएँ, हो सकता है कि आपका हो जाए। देखिए, इस समय कोई भी जॉब और इसमें आपको रहने को भी वही मिलेगा, तो एक बहुत अच्छा विकल्प है। यदि आप चाहें तो वहाँ अवश्य जाएं, एक बार ट्राई करें, इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस होगा। तो फॉर्म अवश्य भरें। फॉर्म भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक फॉर्म है, मैंने आपको आईडी बताई दी है, उस साइट पे जाएं, फॉर्म डाउनलोड करें, उसके बाद उसको आपको स्पीड पोस्ट कर देना है बस, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो आप इंटरव्यू अवश्य दें।
तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वहीं हम जो है यूपी स्पेशल सीरीज़ भी चला रहे हैं, वो सीरीज़ को आप अवश्य ज्वाइन करिए, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हो पा रही है, परंतु अगस्त से परीक्षाएं होनी आरंभ हो जाएंगी। वहीं अभी हमने एक वीडियो और अभी कुछ समय पहले ही उस वीडियो को भी हमने पब्लिश किया है, जिसमें हमने यूपी टीजीटी पीजीटी की लेटेस्ट अपडेट आपको बताई है कि कब तक परीक्षा हो सकती है या क्या है। तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य दूंगी। और यदि आप चाहें तो आप उस सीरीज़ को भी, यूपी स्पेशल सीरीज़ को भी अवश्य ज्वाइन करें, जिसमें हम करंट अफेयर्स, तो देखिए करंट अफेयर्स तो आते ही आते हैं, परंतु करंट अफेयर्स के साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आती हैं, जैसे कि यूपी की ज्योग्राफी से, लोक नृत्य से, या नदियों से, पहाड़ों से, पठारों से, उस सीमाओं से, यहाँ तक कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी कभी कभी पूछा गया है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते ही मिलते हैं जो कि यूपी की स्पेशल यूपी ज्योग्राफी से आते हैं। तो हम इस सीरीज़ में आपका पूरी यूपी की ज्योग्राफी के साथ साथ पूरी यूपी स्पेशल कवर करेंगे, जिसमें हर ज़िले के बारे में बताया जाएगा, उस ज़िले में क्या है, क्या फेमस है, वहीं सरकार की क्या स्कीमें चल रही हैं। तो आपने यदि 3 से 4 वीडियो की वो सीरीज़ होगी, और अगर आपने वो सीरीज़ अच्छे से कर ली तो आपके 3 से 4 मार्क्स अवश्य ही कंफर्म हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उस सीरीज़ को अवश्य ज्वाइन करें, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। अभी तक आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो यार, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, और आप हमारे साथ अभी तक अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, आपका दिन शुभ हो।